चेक बाउंस के मामलों में जहां तक कॉम्प्रोमाइज का सवाल है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट पास किया है और वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। अब नॉर्मली होता यह है कि कॉम्प्रोमाइज तो तभी होता है जब चेक का अमाउंट कोर्ट में जमा हो जाए। अब यहाँ पर कोर्ट ने कुछ स्टेजेस बता रखी हैं कि अगर आपने इन इन स्टेजेस पर जमा कराया अमाउंट, तो फिर वहां पर कुछ कॉस्ट लगाकर या पेनल्टी लगाकर कॉम्प्रोमाइज तो हो सकता है। अब सबसे पहली गाइडलाइन तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि मान लीजिए प्रोसिक्यूशन का एविडेंस कंप्लीट हो गया और डिफेंस का एविडेंस अभी स्टार्ट नहीं हुआ और एक्यूज पर्सन अपना सारा पैसा जितना भी चेक अमाउंट था वो जमा कर देता है, तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, उस पर कोई कॉस्ट नहीं लगेगा और कोर्ट में उस केस को कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाएगा उस ट्रायल कोर्ट के द्वारा। दूसरी गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि मान लो डिफेंस का एविडेंस खत्म हो गया लेकिन कोर्ट का जजमेंट अभी तक नहीं आया, तो यहां पर जितना चेक अमाउंट है उसका 5% एक्स्ट्रा पे करके कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ठीक है। अब तीसरा गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि मान लो ट्रायल कोर्ट ने उस मामले में कुछ तय कर दिया और एक्यूज पर्सन उसको लेकर एपिलेट या रिविजनल कोर्ट में चला गया और वहां जाकर वो कुछ पैसा जमा कराता है जितना भी चेक अमाउंट है, तो वहां पर उसको 7.5% जितना चेक अमाउंट है उसका एक्स्ट्रा जमा करना पड़ेगा, फिर उसका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और लास्ट जो गाइडिंग प्रिंसिपल जो फोर्थ है वो ये है कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस एक्यूज पर्सन ने पैसा जमा कराया चेक का अमाउंट, तो वहां पर 10% जितना चेक अमाउंट है उसका 10% जमा करके कंपाउंडिंग की जा सकती है। तो ये कुछ वेरियस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में जारी किए हैं जिनमें कॉम्प्रोमाइज करना, कंपाउंडिंग करना पॉसिबल है। तो बेसिकली इसका प्रैक्टिकल सा यूज मैं आपको बताऊं वो ये है कि अगर एक्यूज पर्सन को ये लग रहा है कि प्रोसिक्यूशन का केस मेरे खिलाफ टोटलिटी में चला जाएगा और अभी उसने अपना एविडेंस नहीं दिया, तो अंदाज़ा तो उसे लग ही जाता है उसके लॉयर के थ्रू कि मेरा केस मेरे खिलाफ जा रहा है या मेरे फेवर में जा रहा है। फेवर में जा रहा है तो चेक अमाउंट जमा मत करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि केस मेरे खिलाफ जाने वाला है, तो भैया फिर वहां पर चेक अमाउंट जमा करके आप कॉम्प्रोमाइज करवा सकते हो, क्योंकि अगर वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ और बाद में कन्विक्शन हुई तो फिर एक्स्ट्रा पेमेंट करके ही आपको जो है कॉम्प्रोमाइज करने को मिलेगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, आप सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का फायदा लेकर आप इस तरह से फ्रेम आउट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मेरे सभी तरह के जो वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए सेशन इतना ही है। थैंक यू।